बढ़ाने की जरूरत नहीं, संसार अपना बन जाएगा। इसीलिए सभी बड़े भाव से गोविंद से यही कहेंगे कि हे गोविंद, सोते जागते उठते बैठते हमारी श्वासों में सदा तेरा नाम तेरा सुमिरन होता रहे। तो आइए, परमात्मा ने हमें ये समय दिया है परमात्मा का नाम लेने का, सुमिरन लेने का, तो उसका सदुपयोग करते हैं और यही कहते हैं बड़े भाव से, मीठी मीठी तालियों के साथ अपने मुख को पवित्र करेंगे और यही कहेंगे और बड़े भाव से, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, तेरी पूजा करके बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करके बीते सांझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, तेरे सिर का ताज मेरी आंखों का तारा हो, तेरे सिर का ताज में आंखों का तारा हो, सब में जय हो, सब में निहारूं रूप सुनहरा, सब में निहारूं रूप सुनहरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए सभी जीवन बोलेंगे। मेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। और प्रभु से प्रार्थना करो कि हे गोविंद, सारा जीवन हम आपके दर्श का इंतजार करते रहे, लेकिन हम भूल बैठे कि आप कहाँ हैं। हम परमात्मा को बाहर ढूंढ रहे हैं, लेकिन परमात्मा तो हमारे अंदर बैठे हैं। मंदिर का अर्थ क्या है? मंदिर का अर्थ है मन के अंदर। इंसान बाहर झांकता है, जिस दिन अपने मन के अंदर झांक लिया उसे परमात्मा को ढूंढने की जरूरत। और अंत समय में जिसने जीते जी भगवान की सेवा की है, जिसको अपना माना है, प्यारे, अंत समय में कोई बेटा साथ दे या न दे, कंधा देने आए न आए, लेकिन जो भगवान के नाम का गुणगान करता है, सेवा करता है, अंत समय में मेरा ठाकुर किसी न किसी रूप में उसे कंधे का सहारा देने जरूर आता है। और जिसे मेरा ठाकुर कंधे का सहारा दे, प्यारे, उसे किसी और सहारे की जरूरत। तो यही कहेंगे बड़े भाव से, नैनों की खिड़की से तुमको हर पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको हर पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको हर पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको हर पल में निहारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा लो तेरी आरती
बीत जाए जीवन मेरा। और प्यारे ठाकुर कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? जहाँ संत महात्मा का आदर होता है, जहाँ घर में बड़े बूढ़ों का आदर सम्मान होता है, उस घर में हरि का वास होता है। जिस घर में संत महात्मा का आना जाना लगा रहता है, जिस घर में ब्राह्मण बहन और बेटी खुशी खुशी आते हैं और खुशी खुशी जाते हैं, उस घर में प्रभु का वास है। तो प्रभु से यही कहेंगे, क्या प्यार हो, सत्कार हो, एतबार हो तुम्हारा। 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 सुख भी हो सारे यार, हो तेरा इशारा। सुख भी हो सारे यार, हो तेरा इशारा। हो आत्मा पर तेरा ही तेरा। हो आत्मा पर तेरा ही तेरा। बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा ये महामंत्र हरे कृष्णा प्रेम से तालियों के साथ बोलेंगे। हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण जरा हाथ लगा के हरे हरे। हरे रामा राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। अब प्रेम से हरि की कथा का अमृत अपने हृदय में उतारना होगा और आपस में बातें ना करते हुए अपना मन एकाग्र करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हुए कि प्यारे ना जाने कितने सत्कर्मों का फल आपको मिला है और इतनी जल्दी दोबारा मिला है। ये मेरे ठाकुर की विशेष कृपा है आप सब पर। वरना हमारा तो भाव यही होता है कि जहां कथा हो कम से कम 6 महीने तक हाँ, क्योंकि ये बवाना देवनगरी कहा जाता है। यहाँ पर
सबको कोई ना कोई बहाना चाहिए ठाकुर जी को बुलाने का, चाहे वो सत्संग के रूप में हो, कीर्तन के रूप में हो या कथा के रूप में हो। तो ये भागवत कथा जिसमें आप सभी बड़े प्रेम से अमृतमय कथा का श्रवण करने आए हैं, सबसे पहले मैं आपको बताएं कि भागवत कथा है क्या। कि चाहे कितना भी बड़ा पढ़ा लिखा विद्वान हो, चाहे उसने कितनी ही डिग्रियां ले रखी हो, लेकिन शुरुआत तो कायदे से करता है ना। जब तक उसे कायदा समझ नहीं आता, अर्थात बेस समझ नहीं आता, तब तक वो आगे समझ ही नहीं पाएगा। इसलिए आप जिस भागवत कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं, सबसे पहले ये तो जान लो कि भागवत कथा है क्या। क्या है भागवत कथा? प्यारे, ना कोई एक किताब है, ना कोई वेद है, ना कोई ग्रंथ है। क्या है? ये साक्षात कृष्ण का ही रूप है। ये मत सोचना कि हम केवल कथा सुनने के भाव से आए हैं। आप ये सोच के आना कि हम कथा के द्वारा ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आए हैं। क्यों? क्योंकि प्यारे, जब जरा नाम के शिकारी ने, आपको कथा में आगे बताया जाएगा कि जब जरा नाम के शिकारी ने हमारे ठाकुर जी पर तीर चलाया था, कहते कर्मों का फल सभी को मिलता है, चाहे इंसान हो या स्वयं भगवान हो। कर्म के फल से कोई बचा नहीं है। कि जरा नाम के शिकारी ने जब हिरण की आंख समझकर तीर चलाया, तो प्यारे वो तीर सीधा हमारे ठाकुर जी के पैरों में लगा, पदम पर। और पदम पे ही क्यों लगा? क्योंकि मणि थी। और जब स्वयं कृष्ण भगवान परम धाम को प्रस्थान कर रहे थे, तभी उद्धव जी ने ठाकुर जी से पूछा कि हे माधव, हे गोविंद, आप अपने परम धाम को जाना करता नहीं तो मुझे रोकियो मत। ऐसे भी कई है ना। अब ऐसे ही एक महिला बहन जी जहां भी कथा होती थी उस कथा में जरूर जाती थी, और जाना भी चाहिए। क्योंकि आप कथा में आते हो ना, इससे पूरे परिवार में शांति होती है। ध्यान देना, क्योंकि कथा का प्रसाद पूरे परिवार को मिलता है। कथा तो केवल आप सुनते हो, उसका फल पूरे परिवार को मिलता है। और अगर किसी को साथ लेकर आए, चाहे बेटे को, भाई को, पुत्र को, अगर पति देव आ जाए तो वारे पे न्यारे। इसलिए कथा में कहते हैं कोशिश किया करो, किसी न किसी को साथ जरूर लाया करो, आपके साथ उसका भी उद्धार हो जाए। अब संत महात्मा से सुना कि मनुष्य के सबसे बड़ा धर्म है खुद तो प्रभु की राह पे चलना, साथ में औरों को भी लाना। कि बुरे रास्ते पर तो दुनिया ले जाती है। बुरे रास्ते पर तो दुनिया ले जाती है, लेकिन संत की वाणी पर विश्वास करके कोई अपने पड़ोसी को ला रहा है, कोई अपने रिश्तेदार को ला रहा है कथा में। जो कथा में रोज आती थी, उसने एक बार सोचा मेरे पति देव नहीं आते, कम से कम मैं उनका उद्धार कर दूं, किसी न किसी बहाने से उनको कथा में तो लाऊं। देखो, उनका कथा में कोई विश्वास नहीं था, संत महात्मा में भी विश्वास नहीं था, लेकिन पत्नी को रोकते नहीं थे कि जा तू अपने मन को राजी कर दे। और कहते हैं जब महिला अपनी बात पर टिक जाए ना, तो परमात्मा उसके कार्य को भी सिद्ध कर देते हैं।
अब उस महिला ने जब संत की वाणी सुनी कि जो जिसको तुम कथा में लाओगे प्यारे उसका तो उद्धार होगा ही, उसका आधा फल आपको भी मिलेगा। बोले मैं और किसी का उद्धार करूं ना करूं, अपने पतिदेव का जरूर करूंगी। घर गई, पतिदेव से कहने लगी, अजी सुनते हो महाराज जी आए हैं, एक बार आप कथा सुन। बोले मेरे पास टाइम नहीं है, ताश खेलनी मंजूर है, हुक्का लगाना मंजूर है, लेकिन कथा के लिए समय नहीं है। अब क्या हुआ? बोले क्या बहाना करूं? बोले मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ के आ जाओ। मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ के आ जाओ। बोले देख बैठूंगा नहीं, मेरे को ना बैठने के लिए मत बोलियो, मुझे आके ताश खेलनी है उनके साथ। ये बैठ जाओ बेटा, पीछे बैठ जाओ। अब उस महिला ने सोचा चलो कदम तो पड़ेंगे इनके। बोले कोई बात नहीं, आप आ जाना। अब वो बेमन से धर्मपत्नी के साथ चले गए कथा में। क्या देखा? पंडाल में श्रोता भी बैठे हैं, इस तरफ पुरुष वर्ग भी बैठे हैं, क्योंकि वैसे पुरुष वर्ग कम होते कथा में, मातृ शक्ति ज्यादा होती है। देखा है ना आपने? क्यों होती है? क्योंकि पुरुष वर्ग धन कमाने में लगे हैं, पुरुष वर्ग धन कमाने में लगे हैं, और मातृ शक्ति कथा सुन के धर्म कमाने में लगी है। क्योंकि जो आप कथा सुनते हो, कथा में सेवा करते हो, पतिदेव से कहते हो ना अजी कोई बात नहीं, तुम्हारे पास समय नहीं है ना? बोले नहीं है, लाओ 100 रुपए दो, कथा में चढ़ाएंगे। लाओ 500 दो, भंडारे में देंगे, कन्यादान में देंगे। क्या वो नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन उनकी नेक कमाई जब आप कथा में सेवा में लगाते हो तो प्यारे उनका फल उनको भी मिलता है, पूरे परिवार को मिल जाता है। इसका मतलब वो धन कमा रहे हैं, तुम धर्म कमा रहे हो। अब पतिदेव उस महिला को ले गए। अरे देख अब तू यहाँ बैठ जा, मैं तुझे लेने के लिए आ जाऊंगा। अब पत्नी ने कहा अजी 3 घंटे दोबारा आओगे, फायदा क्या है? 3 घंटे बाद फिर आओगे लेने के लिए, क्या फायदा? अब पति ने सोचा हो बात तो कहीं ना कहीं सही कह रही है, दोबारा परेशान होना पड़ेगा, चल पीछे जाके बैठ जाता हूं। अब प्यारे धीरे धीरे 10 मिनट सुनी, 20 मिनट सुनी, आधा घंटा सुनी। अब तक तो ध्यान ताश में था, लेकिन धीरे धीरे जब कथा का असर हुआ ना, वो मन वहां से पलट के सीधा कथा में मेरे ठाकुर पे ऐसा लगा। उस दिन जब लेकर गए, अब पत्नी ने सोचा क्या करें। अगले दिन पतिदेव खुद बोले चल मैं चलता हूं साथ में। पहले तो प्यारे वो नखरे कर रहे थे, उसके बाद तो उन्होंने सातों दिन कथा सुनी। और सच बताएं ये सत्य घटना है, केवल कथा में नहीं, प्यारे महाराज जी के साथ में चाहे गंगोत्री चाहे बद्रीनाथ, हर जगह वहां पर कथा सुनी। और प्यारे वो शिष्य भी यही बैठे हैं, और गुरु जी भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उनको आशीर्वाद देने के लिए हमारे ये राजेंद्र भाई साहब हैं। कहते हैं महाराज जी, क्योंकि हम कहते हैं कि प्यारे ये सत्य घटना है कि कथा इंसान का स्वभाव भी बदलती है और प्यारे जीवन भी बदल देती है। कोई इसे माने तो सही, गुरु की वाणी पर विश्वास तो करे। इसीलिए कहते हैं प्यारे, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है।
दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। ऐसे संत को बारंबार प्रणाम किया जाना चाहिए जिन्होंने कथा के द्वारा ठाकुर जी को कईयों के हृदय में बसा दिया। कि ऐसे संत महात्मा सत्कर्मों से ही धरती पर आते हैं, ध्यान देना। क्योंकि हम कई जगह जब कथा करते हैं ना, वहां पर जब संत महात्मा के जब भक्त मिलते हैं कि महाराज जी आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि उनका आशीर्वाद हमारे सिर पर है। इसीलिए कहते हैं प्यारे कि जीवन में सदगुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। गुरु बिना गति नहीं मिलती, ये सच्ची बात है। गुरु कौन है प्यारे? गुरु एक ऐसा दीपक है जो तुम्हारे अंधेरे मन में उजाला करके तुम्हें राह दिखाता है। देखो, दो रास्ते होते हैं, एक संसार की तरफ जाता है और एक परमात्मा की तरफ आता है। और बीच में सदगुरु तुम्हें समझाते हैं, अरे मूर्ख मत भटक, संत की वाणी पर विश्वास कर। और जो संतों की वाणी पर विश्वास करते हैं प्यारे, वो परमात्मा से जुड़ जाते हैं। और जो गुरु को तो मानते हैं लेकिन गुरु की नहीं मानते प्यारे, वो संसार में भटकते रहते हैं। इसीलिए शास्त्र भी कहते हैं क्या? गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाँव। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाँव। बलिहारी गुरु आप को जो गोविंद दियो मिलाए कबीरा। गोविंद दियो मिला। इसीलिए कहते हैं प्यारे, संत महात्मा परमात्मा का रूप होते हैं। व्यवसाय विष्णु रूपाय। जब संत महात्मा को आप साक्षात उनके एक एक शब्द को ठाकुर जी की मुरली समझकर सुनोगे तो प्यारे, उनके मुख द्वारा एक एक शब्द तुम्हारे हृदय में प्रवेश करना आरंभ कर देगा। ये बात में लगा देना। बैठ जाओ। सबसे बड़ा तिलक है कथा का श्रवण करना। कि प्यारे, ये भागवत कथा जिसमें आप सभी प्रवेश करने जा रहे हैं, और ये हमें खुशी है कि आपको इतनी जल्दी दोबारा अमृत पान करने का सौभाग्य मिल रहा है। चलो आपकी परीक्षा ले लेते हैं कि भागवत कथा जरूरी नहीं कि तुम्हें 7 दिन सुनने के बाद भी समझ आए। अगर तुमने प्रेम से एक शब्द भी श्रवण कर लिया, और श्रवण ही नहीं उसे जीवन में ग्रहण कर लिया, तो 7 दिन कथा का फल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तो हमें आपसे भागवत के 4 अक्षर बताए थे। किसी किसी याद है? जरा हाथ उठाना। ऐसा लग रहा है जैसे स्टार प्लस देख रहे हो सब, इतनी जल्दी भूल गए। चलो हम दोबारा बता देते हैं। 4 अक्षर कौन से हैं? बोलो, भा, ग, व और त। ये तो 4 अक्षर हैं, लेकिन 4 अक्षर का अर्थ क्या है? बड़े ध्यान से सुनना और मेरे पीछे पीछे बोलना, बाद में आपकी भी परीक्षा ली जाएगी। बोलो, भा से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य
और त से तुरंत मुक्ति। वाली मुक्ति मत समझना, क्योंकि ऊपर जाने के बाद मुक्ति मिले ये जरूरी नहीं। किसी की जब मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद में उसके नाम के आगे क्या लिख देते हैं? स्वर्गीय। लेकिन कोई गारंटी है कि वो स्वर्ग में गए हैं? कोई गारंटी नहीं, क्योंकि मरने के बाद सबसे पहले प्रेत बनते हैं। आपने मृत्यु के बाद में देखा और सुना होगा कि मृत्यु के बाद में गरुड़ पुराण सुनाया जाता है ब्राह्मण के द्वारा। और अगर गरुड़ पुराण सुनी होगी ना, तो सबसे पहले यही बताया गया होगा कि जब जीव की मृत्यु होती है ना, वो सबसे पहले प्रेत योनि में जाता है और धीरे धीरे उसे कई नरकों से गुजारा जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी शुद्धि होती है। ये जो आप सोना पहनते हो ना, सोने की बाली, कंगन, हार, अंगूठी, ये सोना ऐसे नहीं बनता। इसे खूब तपाया जाता है, गलाया जाता है, उसकी फिर शुद्धि होती है, तब उसमें चमक आती है, तब वो निखरता है और फिर पहनने लायक बनता है। इसी प्रकार ये जीव भी है, जाने अनजाने में बहुत पाप करता है। अच्छा, पाप से एक बात याद आई, हरिद्वार कौन कौन गए हैं? हरिद्वार में गंगा स्नान किस किसने किया है? अच्छा, ये भी बता दो क्यों किया जाता है? अरे बस शर्माओ, बता दो। पाप धोन खातिर। तो कौन कौन पापी जन बैठे, जरा हाथ उठाएंगे। बहुत अच्छी बात है। चलो कम से कम स्वीकार तो किया कि हम पापी हैं। क्योंकि किसी से जानबूझ के, किसी से अनजाने में सबसे पाप होते हैं। ध्यान देना, अभी इंसान कितना तेज है, ध्यान देना। पूरे साल भर तो पाप करता है, फिर कार्तिक के महीने में गंगा जी जाता है, जय गंगा मैया करता है ना। कोई 108 गोते लगाए, कोई ठंड लगती तो लोटे से काम चला लेता है। अच्छा, ये बताओ, क्या गंगा में नहाने से सच में पाप धुलते हैं? अगर सच में पाप धुलते तो प्यारे इंसान पाप करना छोड़ देता है। इसका मतलब गंगा में स्नान करने से पाप नहीं धुलते, केवल तन पवित्र होता है। और पाप क्यों करता है? क्योंकि मन अभी पापी है, क्योंकि मन धोया ही नहीं। क्या? गंगा में जाकर बंदे तो तन का मैल धोता, गंगा में जाकर बंदे तू तन का मैल धोता, गंगा में जाकर बंदे तो तन का मैल धोता, गंगा में जाकर बंदे तू तन का मैल धोता। जो मन का मैल न धोया, जो मन का मैल न धोया, गंगा गया तो क्या हुआ? जो मन का मैल न धोया, गंगा गया तो क्या हुआ? परमात्मा न पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ? परमात्मा न पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ? कि प्यारे, गंगा में केवल तन पवित्र होता है, इसका बिल्कुल ध्यान रखना। तो प्यारे, फिर मन कैसे पवित्र हो? क्योंकि अभी आपने केवल एक गंगा में स्नान किया है, हरिद्वार की गंगा। बोले महाराज, तो दूसरी गंगा कहाँ बहती है? बड़े ध्यान से सुनना कि गंगा तो एक ही है, लेकिन इसके प्रकार कई हैं। जैसे जल में कोई रंग नहीं होता ना, जिस चीज में मिल जाता है वो रंग बदल जाता है। जल को दूध में डालो तो क्या बन जाएगा? दूध जैसा हो जाएगा। शरबत में डालोगे, शरबत जैसा हो जाएगा। और मदिरा में डालोगे तो इसी प्रकार ये गंगा जल है, ध्यान देना। ये भी दो प्रकार की है। एक जो श्री हरि नारायण भगवान के चरण कमलों से निकली है, जो हरिद्वार में गंगा बहती है ना, जिससे केवल तन पवित्र होता है, जिसे भागीरथ जी लेकर आए थे। और दूसरी गंगा जो श्री हरि के मुखारविंद से निकली है, जिसे कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा रूपी गंगा।
और कहते हैं जो इस श्रीमद् भागवत कथा रूपी गंगा में स्नान करता है प्यारे, उसका मन भी पवित्र होना चालू हो जाता है। और प्यारे, जिसका मन पवित्र होता है धीरे धीरे पापों से दूर होना चालू हो जाता है, उससे अच्छे बुरे की पहचान हो जाती है। ये भक्ति क्या है? भक्ति का मतलब ये नहीं कि तुम्हें बहुत मंत्र आते हैं, बहुत शास्त्र आते हैं, वेदों का ज्ञान है, ये भक्ति नहीं है। ये तो अभिमान है। जो कहते हैं हम बहुत बड़े विद्वान हैं, कथा में जब भी आओ प्यारे अज्ञानी बन के बैठना, क्योंकि अज्ञानी बन के बैठोगे हर कथा में तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और विद्वान बन के बैठोगे कि हमें तो सब कुछ आता है, हमने तो बहुत कथाएं सुनी है, हमें तो इसका भी ज्ञान है, हमें तो उसका भी ज्ञान है, तो क्या कथा में ध्यान नहीं रहेगा सिवाय कमियों में? अरे ये तो बताया ही नहीं, ये तो किया ही नहीं, ऐसा तो बोला ही नहीं, क्या? इसे कहते हैं अभिमान। इसीलिए कथा को हमेशा अज्ञानी बन के सुनो। हर बार तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। अच्छा, कई माताएं बहनें हमारे पास आते हैं, बोले महाराज कितनी कथाएं सुने? हमने 10 कथाएं सुनी, कोई कहते हैं हमने 20 कथाएं, कोई 50, कोई 100। कितनी कथाएं सुने? आपको कड़वी बात बताए कि जो कहते हैं ना हमने 10 कथाएं, 20 कथाएं, 50 कथाएं सुनी, हमारी नजर में उसने एक भी कथा, क्यों? क्योंकि प्यारे, जिसे कथा से प्रेम होता है, जिसे मेरे ठाकुर से प्रेम होता है प्यारे, वो कथाओं की गिनती, वो तो हर बार अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है कि भगवान ने इस लायक समझा कि बार बार स्नान करने का सौभाग्य मिल रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, आपने बचपन से अब तक कितनी बार भोजन किया, क्या कभी गिनती करी? कितनी बार पानी पिया, क्या कभी गिनती करी? क्यों गिनती नहीं करी? बोले महाराज इसमें क्या गिनती करनी, जब जब भूख लगती है तो, जब जब प्यास लगती है तो ध्यान देना सज्जनों, ये आपकी शरीर की आवश्यकता है। जब भूख लगेगी तो भोजन करोगे, प्यास लगेगी तो, लेकिन आप भूल गए आपके शरीर में भी एक ऐसी चीज है जो आपको चला रही है। क्या है वो? है आत्मा। जब तक तुम्हारे शरीर में ये आत्मा है, जब तक तुम खूब चल रहे हो, गा रहे हो, नाच रहे हो, बोल रहे हो, लेकिन जिस समय तुम्हारे शरीर से अगर आत्मा निकल गई प्यारे, ये 80 किलो का, 90 किलो का, 100 किलो का शरीर मिट्टी का ढेर बन जाएगा। फिर करके दिखाओ कुछ। आपने शरीर की तो आवश्यकता पूरी कर ली, लेकिन ये आत्मा भी कुछ चाहती है। क्या चाहती है? बोले मरने के बाद तो मुझे परमात्मा से मिलना ही है। आत्मा जाने के बाद किससे मिलती है? उसका भी एक तृप्ति होती है कि मैं कम से कम जीते जी परमात्मा के दर्शन कर लूं। और वो साधन क्या है? तुम्हारा शरीर। जब तुम अपने शरीर की आत्मा को परमात्मा से मिलाने की कोशिश करते हो, अर्थात अपना मन परमात्मा में लगा लेते हो, तो प्यारे जीते जी आत्मा परमात्मा आपस में मिल जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब तक श्रोता और वक्ता दोनों के अंदर कृष्ण का वास नहीं होता, ना ही कथा कोई सुन सकता है और ना ही कथा कोई सुना सकता है। इसीलिए जब किसी का मन करता है ना कि मैं कथा में जाऊं, मैं कथा सुनूं, तो विश्वास मानना उससे पहले मेरा ठाकुर उसके मन में बैठ जाता है और बड़ा प्रसन्न होता है कि आज मैं भी अपने भक्त के हृदय में बैठकर उसी के कानों के छिद्रों द्वारा अपनी ही लीलाओं का वर्णन श्रवण करूंगा। उस समय प्यारे मेरा ठाकुर गदगद हो जाता है और जो भक्त उसके आश्रय पर चलता है कि हे ठाकुर, ये आपकी बहुत कृपा है जो मैं और मेरा परिवार तेरे भरोसे है, क्योंकि तूने मुझे बहुत कुछ दिया है। इसीलिए बार बार आपसे कहते हैं कि प्यारे, कि प्रभु से ना धन मांगना, ना दौलत मांगना, ना जमीन मांगना, ना जायदाद मांगना, ना सुख साधन मांगना। अगर मांगना है तो एक ही चीज मांगना,
मांगोगे ना? एक बार हाथ उठा के बोलो, बोलो मांगेंगे। क्या मांगेंगे? जरा सभी तालियों के साथ कहेंगे। देखो एक तरफ कल बताया था ना, ये वृंदावन वाले हैं, ये बरसाने वाले हैं। इसका ध्यान रखना, जब बोले तो बताना है कौन ज्यादा शक्तिमान है। तो जरा हाथ उठा के क्या कहेंगे? बिना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, वो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब वृंदावन वाले बोलेंगे, मेरे सिर पर रख दो काना, मेरे सिर पर रख दो काना। अब बरसाने वालों की बारी, अब बरसाने वालों की बारी भी देख लेते हैं। अब देख लो, आपकी इज्जत मेरी इज्जत आपके हाथ में है। मेरे सिर पर रख दो काना, मेरे सिर पर रख दो काना, अपने ये दोनों हाथ देना हो, जरा हाथ दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरे काबिल नहीं है काना, फिर भी काम चला लेना, तेरे काबिल नहीं है काना, फिर भी काम चला लेना। वो तेरे काबिल नहीं है श्यामा, फिर भी काम चला लेना, तेरे काबिल नहीं है श्यामा, फिर भी काम चला लेना। जैसे भी है तेरे श्यामा, गुण अवगुण अपना लेना, जैसे भी है तेरे श्यामा, गुण अवगुण अपना लेना। बस इतनी विनती सुनना, बस इतनी विनती सुनना, भक्तों की झोली भरना, भक्तों की झोली भरना। ये सब आए तेरे द्वार, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो काना, मेरे सिर पर रख दो काना, मेरे सिर पर रख दो श्यामा, मेरे सिर पर रख दो श्यामा। अपने ये दोनों हाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। थोड़ी सी माया दे करके हमको ना बहलाओ तुम, थोड़ी सी माया देकर हमको ना बहलाओ तुम, थोड़ी सी माया दे करके हमको ना बहलाओ तुम, थोड़ी सी माया देकर हमको ना बहलाओ तुम। आज खड़े हैं सामने तेरे, कोई हुक्म सुनाओ तुम, आज खड़े हैं सामने तेरे, कोई हुक्म सुनाओ तुम। बस इतनी कृपा करना, बस इतनी कृपा करना, भक्तों की झोली भरना, भक्तों की झोली भरना। ये सब आए तेरे द्वार, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। और झोली कब भरेगा? जब हाथ उठाओगे सिर पे, आपको जब हाथ रखेगा तब, जब हाथ को रखोगे, मेरे सिर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सिर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सिर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सिर पे सदा तेरा हाथ रहे। मेरे सांवरे हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे सांवरे हमेशा मेरे साथ रहे। जैसे ज्योति और दीपक दोनों साथ रहे, जैसे ज्योति और दीपक दोनों साथ रहे। मेरे सांवरे हमेशा मेरे
रहे। मीरा सावरा हमेशा मेरे साथ रहे। मेरा सावरा हमेशा मेरे साथ रहे। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। देखो ये 4 अक्षर तो आपको बताए, इन 4 अक्षरों का अर्थ भी समझ लो, क्योंकि बेसिक जानकारी है। ये तो पता चल गया, भाग व और भा से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य, त से अब इसका रहस्य समझ लो कि भा से भक्ति क्या होती है। कैसे पता चले कि आप भक्त बन गए? क्योंकि भक्ति दिखाने की चीज नहीं होती, ना ही भक्ति बताने की चीज होती कि ओहो हम बहुत बड़े भक्त हैं। जो कहते हैं वो भक्त होते ही नहीं। कि हाथ में सारा दिन माला फेरना भक्ति नहीं होती, क्योंकि हाथ में माला है, ध्यान कहीं और है, तो ऐसी माला का कोई फिर भक्ति किस काम की? क्या होती है भक्ति? प्यारे भक्ति वो जो बिन बोले सामने वाले को दिख जाए। दीपक, जब दीपक जलता है ना तो सबको पता चलता है कि हाँ उजाला हो रहा है, दीपक जल गया। क्या दीपक बताता है कि मैं जल रहा हूं या मैं दीपक हूं? जलेगा, सबको पता चलेगा। इसी प्रकार फूल, जब फूल आएंगे तो खुशबू अपने आप आएगी, और खुशबू आएगी तो सब कहेंगे हाँ फूल आ गया। क्या वो कहते हैं कि हाँ हम आ गए हैं? ऐसे ही तुम्हारे अंदर भी ऐसा उजाला हो, ऐसी खुशबू हो प्यारे, जो सामने वालों को महसूस हो जाए कि हाँ यही वही है जिनका ठाकुर जी इंतजार कर रहे थे। क्योंकि भगवान ऐसे दीपक को ही पास में लाता है कि कार्तिक का महीना था, स्वयं कन्हैया जमुना किनारे बैठे थे, और कार्तिक के महीने में दीपदान होता है ना। कई माताएं बहनें यमुना नदी में पत्तल में दीपक जलाकर नदी में बहा रही थी। अब कन्हैया किनारे पर बैठे, एक इतनी लंबी डंडी सी थी। क्या कर रहे थे? कुछ दीपक तो सीधे सीधे जा रहे थे, और कुछ दीपक जो कन्हैया के पास आ रहे थे ना, वो डंडी से पास में कर रहे थे और फिर उन्हें जलाकर फिर आगे भेज रहे थे। बड़े ध्यान से सुनना। कुछ दीपक तो सीधे सीधे जा रहे थे, लेकिन कुछ दीपक जो कन्हैया की तरफ आ रहे थे, कन्हैया उसे और डंडी से पास में करके जला के आगे भेज रहे थे। ये नजारा यशोदा मैया देख रही थी। यशोदा मैया कन्हैया से कहने लगी, अरे कन्हैया ये क्या कर रहे हो? मैं बड़ी देर से देख रही हूं, तुम डंडी से कुछ दियों को अपने पास ला रहे हो, फिर जला रहे हो, फिर आगे भेज रहे हो। क्या मतलब है इसका? कन्हैया मुस्कुराने लगे और कहने लगे, मैया मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रहा। ये जो दीपदान में दीवे जला जला के छोड़ रही है ना, कुछ दीवे तो अपनी अकड़ में सीधे जा रहे हैं। कथा हो रही है फिर भी सीधे निकल रही है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। समझ रहे हो कुछ? उन्हें लग रहा है कि गंगा बह रही है कृष्ण, और फिर भी सीधे निकल रहे हैं। बोले भैया जो अकड़ में सीधे जा रहे हैं उनको मैं कुछ नहीं कह रहा, जाओ आगे जाके बुझ लेना, कोई जलाने वाला नहीं होगा। बड़े ध्यान से सुनना भैया, जो चुपचाप निकल रहे ना अकड़ में, वो कुछ देर तो टिमटिमा के जलते हैं, फिर बुझ जाते हैं, कोई जलाने वाला नहीं। लेकिन जो दीपक मेरी शरण में आ जाते हैं, अगर थोड़ा सा वो बुझने की कगार में होते हैं ना, प्यारे मैं फिर उसे रोशनी दे देता हूं। ऐसे ही
ये भागवत कथा का असर है। प्यारे जो अपने दुख से दुखी हैं, क्या वो संसार में भटकते हैं, अरे उस बाबा पे चले जाओ, फलाने पे चले जाओ, वो वहीं भटकते रहते हैं। लेकिन जिसे मेरे ठाकुर पे विश्वास है कि प्यारे एक ही शरण ऐसी है जो मेरे ठाकुर तक मुझे रास्ता दिखाएगी, प्यारे वो भागवत कथा की शरण में आ जाते हैं, वो गुरु की शरण में आ जाते हैं। और फिर मेरा ठाकुर, वो मेरा ठाकुर सत्संग रूपी ऐसी ज्योत जलाता है। श्री राधे। देखिए इधर सामने आएंगे ना, यहाँ बैठेंगे तो महाराज जी साफ दिखेंगे। अरे महाराज आगे पीछे भी देख लिया करो थोड़ा सा। महाराज जी दिखे ना दिखे, व्यास पर दिखने चाहिए। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ ईमानदारी से, आपको आपके भाई की बेटे की भाषा समझ में आ रही है? किस किस को आनंद आ रहा है? बहुत अच्छी बात है। चल रहा है ना, देख लिया मैं, चल रहा है। थोड़ा वो कर दो ना नीचे, खेल गया ना, मेरे को यही डर लग रहा है। प्यारे और तो आप भी ऐसे दीपक बनो जो समय समय पर जरा सा मन में मायूसी हो, फटते की कथा में आ जाओ। मेरा ठाकुर सत्संग रूपी ज्योत फिर से जला देगा। फिर तुम जहां जाओगे प्यारे, वो सत्संग रूपी उजाला सदा तुम्हारे साथ रहेगा। एक बूढ़ी मैया, देखो भक्ति बताते हैं कैसी होती है। एक बूढ़ी मैया और पीछे कर दूंगा, बस बस बस, सोते जागते उठते बैठते सही कह रहे हैं, और थोड़ा पीछे लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। हाँ, हमेशा उसी में ही व्यस्त रहती थी और रहना भी चाहिए, क्योंकि इंसान को कभी खाली नहीं बैठना चाहिए। बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि खाली दिमाग, क्योंकि अगर दिमाग को खाली छोड़ दिया तो बुरे कामों में जाएगा। इसीलिए मस्त रहो, व्यस्त रहो, और जब खाली बैठो भगवान का भजन कर लो या कथा में आके बैठ जाओ। अपने आप को खाली मत छोड़ो, क्योंकि आपने एक चीज देखी होगी, जिस खेती में बीज नहीं डलते, बड़े ध्यान से सुनना, जिस खेती में बीज नहीं डलते प्यारे, उसमें खरपतवार उग जाती है। खरपतवार समझते हैं, किसी काम की नहीं होती। इसी प्रकार तुम्हारे मन रूपी खेती में जब तक सत्संग रूपी बीज नहीं डलता, मन रूपी खेती में सत्संग रूपी बीज नहीं डलता, कुर्सी तब उसमें खरपतवार क्या विषय विकार उत्पन्न हो जाते हैं। और उन विषय विकारों को दूर करने के लिए जब तुम कथा में बैठते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे मन की जो खरपतवार है, विषय विकार है, ये दूर होने चालू हो जाते हैं। और ये आरती भी कहती है क्या, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा संतन की सेवा, ओम जय जगदीश। वही ठीक था कि प्यारे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, कि जब कथा सुनकर तुम्हारे मन के अंदर ये विषय विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दूर होते हैं, तब विषय विकार जाते ही तुम्हारा मन संतों की सेवा करने का लग जाता है, क्योंकि मन में से मैल हट गया। और जब मन की सफाई हो जाती है तो प्यारे मन नहीं मंदिर बन जाता है। और मंदिर में कौन रहते हैं? ठाकुर जी रहते हैं, परमात्मा रहते हैं। फिर तुम्हारा मन सत्संग में, कथा में, संतों की सेवा में लगना चालू हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा फल है, ध्यान देना। अब उस बूढ़ी मैया के साथ भी ऐसा ही था। वो सोते जागते उठते बैठते हमेशा लड्डू गोपाल का ही ध्यान करती थी, लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। चलो एक बात और पूछते हैं आप सबसे, किस किसने लड्डू गोपाल को रख रखा है? जरा हाथ उठाएंगे।
दोबारा बोलते हैं, किस किसने लड्डू गोपाल जी को रखा है? अब ये कुछ सोच रहे महाराज जी फिर फंसाएंगे। अब दूसरा प्रश्न कि लड्डू गोपाल जी ने किस किस को रखा है? क्योंकि हमारी इतनी औकात नहीं जो हम लड्डू गोपाल जी को रखें। इसलिए देखो, दोनों चीज में भेदभाव बताएंगे तभी पता लगेगा आपको। कभी मत कहना कि हमने लड्डू गोपाल को रखा है, यही कहना लड्डू गोपाल जी ने हमें रखा है। अच्छा, अब ये बताओ लड्डू गोपाल जी को किस किसने रखा है? लड्डू गोपाल जी को किस किसने रखा है? प्लेन से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो लड्डू गोपाल जी की वो खूब सेवा करती थी, ध्यान देना। उसका बेटा बड़ा हुआ, बेटे की शादी भी हुई, सुंदर सी बहू भी आ गई। देखो, जरूरी नहीं कि जो बाहर से सुंदर हो वो अंदर से भी सुंदर हो। कई बार ऐसा होता है, बहुत सुंदर बहू आती है और पूरे घर को नचा डालती है, और कई बार ऐसी भी बहुएं आती हैं जो भले दिखने में सुंदर ना हो लेकिन पूरे घर को संभाल के रखती है, बांध के रखती है। इसलिए सुंदरता बाहर से नहीं, सुंदरता अंदर से होनी चाहिए। अब बूढ़ी मैया के सुंदर बहू तो आई, लेकिन क्या जितना कहती थी उतना ही काम करती थी बहू रानी, उसे इतना भी ज्यादा नहीं करती थी। अब सासू जी ने बहू रानी से कोई ज्यादा काम करवाती नहीं थी, खासकर लड्डू गोपाल जी का कोई काम नहीं करवाती थी, स्वयं सारा काम करती थी। एक बार क्या हुआ, सासू जी को गांव से कुछ शादी का बुलावा आ गया 10 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? अब सासू जी ने सोचा कि 10 दिन तक मैं लड्डू गोपाल जी को वहां ले जाऊंगी, ना जाने मेरे से कैसी सेवा हो पाएगी या नहीं। एक काम करती हूँ, चलो इसी बहाने बहू रानी को मौका दे देती हूँ। बहू रानी को बुलाती, बहू रानी। हाँ सासू जी। बोले देखो बेटा, मैंने आज तक तुम्हें कभी परेशान नहीं किया, कोई ज्यादा काम नहीं करवाया, लेकिन ये 10 दिन एक सेवा कर लेना। बोले क्या सासू जी? बोले मैं 10 दिन तक लड्डू गोपाल को नहीं ले जा सकती, तुम 10 दिन तक, केवल 10 दिन तक मेरे लड्डू गोपाल की सेवा कर लेना। अब बहू रानी, मैंने आज तक सेवा कभी की ही नहीं। देखो, एक मुंह के बोल होते हैं, ठीक है सासू जी। कईयों में एक आदत होती है, मेरे से तो होगा ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकती, मुझे नहीं पता। मुंह वही है। अच्छा, एक काम मैं सबको बोलता हूं कि आज जब घर में जाओ ना, आईना जरूर देखना। आईने में क्या देखना? अपने होठों को देखना, जो धनुष की तरह दिखाई देंगे, और उस धनुष रूपी होठों में से शब्दों के तीर निकलते हैं। क्या निकलते हैं? शब्दों के तीर। अगर वो मीठे हुए तो किसी के दिल में प्रवेश कर जाते हैं, और अगर कड़वे हुए तो दिल को चीर जाते हैं। शब्द वही है, धनुष भी वही है, लेकिन कहते हैं अरे गुड़ मत तो गुड़ जैसी बात ही कर रहे। ये शरीर एक दुकान है, जुबान इसका ताला है। ये शरीर एक दुकान है, जुबान इसका ताला है, और जब ये जुबान रूपी ताला खुलता है तब पता चलता है ये दुकान सोने की है या कोयले की है। इसलिए कहते हैं प्यारे, प्रेम से बोलने में क्या जाता है। वो कह सकती थी ठीक है सासू जी जैसा आप चाहो, कहती मैंने तो कभी सेवा की नहीं, कैसे करूं। अब सासू जी कहती कोई बात नहीं बेटा, मैं बताती हूँ कैसे सेवा की जाती है, क्योंकि सासू जी को अपना काम चलाना था। अब जिन जिन ने लड्डू गोपाल जी रखे हैं ना, बड़े ध्यान से सुनना, सेवा कैसे की जाती है ये सासू जी बता रही हैं। बहू रानी देखो, सुबह सुबह सबसे पहले प्रभात वेले में मेरे ठाकुर जी को स्नान कराना। देखो स्नान तो कई ऐसी है, हमारी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं,
प्रभात वेला क्या होता है? प्रभात वेला होता है सुबह 4 बजे से 6 बजे तक का समय। अब कई माताएं तो उठती नहीं है प्रभात वेले, बोले प्रभात वेले में स्नान तो तब करें जब हम उठे। अब तो दोपहर वेला हो जाता है, और सर्दियों में तो नहाना क्या होता है कईयों को पता ही नहीं। प्रेम से बोलना पड़ेगा, नहाने के नाम से जुकाम हो जाती है। अब बोले महाराज जी जब मैं नहीं नहा सकती तो तुम्हें क्यों नहलाऊंगे? इनकी भी छुट्टी हो जाती है। अब क्या हुआ? अब सासू जी समझा रही है, अरे बहू मेरे लड्डू गोपाल को सुबह सुबह प्रभात वेले में स्नान कराना। और स्नान भी कैसे किया जाता है बड़े ध्यान से सुनना। आजकल कुछ माताएं बहनें क्या करती हैं, लड्डू गोपाल जी की रीस से लेके आती हैं। अगर पड़ोसन का 8 नंबर का है तो 10 नंबर का लाएंगी, उसका इतना, उससे तो बड़ा ही लेके आऊंगी। अब क्या होता है, पड़ोसन का अगर थोड़ा चमकीला होगा ना, गोरा गोरा सा, और मेरा काला, अच्छा ले जूना रगड़ रगड़ के घिस्से मारना चालू, दे जूने से रगड़ देंगे कि मेरा गोरा हो जाए। ये हम बता रहे हैं आपको, जो कोई गलती करता तो बड़े ध्यान से सुनना। अच्छा आपका बेटा काला हो, पड़ोसों का गोरा हो, तो कितना भी रगड़। तो प्यारे ये क्यों सोचते हो कि ये भी तो तुम्हारा बेटा है? प्यारे रंग तो कोई भी हो, मन सुंदर होना चाहिए। अब प्यारे कभी भी जूने से या कोई सख्त चीज से मेरे ठाकुर कभी स्नान मत कराना। जिस जूने से तुम रगड़ रहे हो ना, एक बार अपने गाल को रगड़ के देख लेना, क्योंकि ये खाली मूर्ति नहीं है। इससे रिश्ता बनाओ, पुत्र के रूप में, भाई के रूप में, पिता के रूप में, चाहे सखा के रूप में। कहते तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधु च। अरे रिश्ता बनाओगे तभी तो ये अपना मानेगा। ऐसे तो दुनिया जा रही है, कोई जानता है, रुक रहा है, लेकिन वो आप सबको जानते हैं। बड़े ध्यान से सुनना, आप उनको नहीं जानते, लेकिन जितने भी जा रहे हैं वो आपको जानते हैं। क्या ये मेरे भागवत कथा के प्रेमी जन बैठे हैं, क्योंकि आपने मेरे ठाकुर से रिश्ता बनाया है। बिल्कुल प्रेम से अपने कोमल हाथों से उसको स्नान कराना बहुरानी, उसके बाद साफ कपड़े से पहुंचकर उसे सुंदर वस्त्र पहनाना, श्रृंगार करना। और जब मेरे ठाकुर जी श्रृंगारित हो जाए ना, तो काला टीका जरूर लगाना, क्योंकि मेरे ठाकुर को जल्दी नजर लग जाती है काले, फिर भी इनको जल्दी नजर लग जाती है। और फिर इनके लिए भोजन बनाना। और फिर वो सास बहुरानी कहती, फिर अब वो कहती है ये बताओ मुझे कब खाना है? अब सासू जी कहती है बहुरानी एक काम करना, भोजन बनाने के बाद मेरे ठाकुर को आईना दिखाना। आईना बोले तो शीशा। और जब आईने में मेरे ठाकुर जी मुस्कुराने लग जाए, फिर इनको भोग लगाना और खुद पा लेना। अब बहुरानी ने कहा ठीक है सासू जी, कोशिश करूंगी। अभी भी पक्का हाँ नहीं कर रही, बोले कोशिश करूंगी। बोले कोशिश तो कर, बाकी सब ठाकुर जी संभाल लेंगे। अब सासू जी तो गई अपने शादी में, अब बहुरानी और ठाकुर जी सुबह प्रभात वेले में, वैसे तो वो 7-8 बजे उठती थी, लेकिन सासू जी ने कहा है अब सुबह उठी बड़े प्रेम से, जैसे सासू जी ने कहा था, कोमल हाथों से स्नान करा रही है। फिर साफ वस्त्रों से ठाकुर जी को पहुंचा, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए, श्रृंगार किया, काला टीका भी लगा दिया। अब भूख लग रही थी, भोजन बना लिया बढ़िया स्वादिष्ट, क्योंकि सासू जी तो थी नहीं। भोजन बनाया। अब प्यारे फिर उसे याद आया, ओहो सासू जी ने कहा था आईना दिखाना है, आईने में मुस्कुरा दे तो इन्हें भी भोग लगा देना, खुद भी पा लेना।
अब सारे काम तो कर दी, वहां से शीशा लाई छोटा सा, ठाकुर जी को दिखाया। ठाकुर जी जल्दी जल्दी मुस्कुराओ, भूख लग रही है। अब ठाकुर जी जैसे थे वैसे ही, अब मुस्कुराए नहीं, बार बार कभी ऐसे दिखाएं जैसे आप सेल्फी लेते हो ना, बार बार दिखाएं, लेकिन ठाकुर जी जैसे के तैसे। अब धीरे धीरे अब बहू रानी ने सोचा, ओहो लगता है मुझे सेवा में कहीं ना कहीं कमी रह गई, स्नान कराने में कमी रह गई। सारे वस्त्र उतार दिए, सारा श्रृंगार उतार दिया, दोबारा स्नान कराया, दोबारा वस्त्र पहनाया, श्रृंगार किया, तिलक लगाया, फिर आईना दिखाया, फिर वैसे के वैसे। अब तो क्या रहे, 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार करते करते 12 बज गए। बार बार स्नान कराए, बार बार वस्त्र पहनाए, लेकिन ठाकुर जी मुस्कुराए नहीं। अब जो बहू 7-8 बजे भोजन कर लेती थी, नाश्ता कर लेती थी, 12 बज गए। अब तो बहू रानी को क्रोध आने लगा, बोले मुझसे गलती हो कहां रही है, चलो कोई बात नहीं, अब मुस्कुरा देंगे। इसी उम्मीद में बार बार स्नान कराए, लेकिन ठाकुर जी नहीं मुस्कुराए। शाम के 3 4 5 6 बज गए। अब तो भोजन भी ठंडा हो गया, लेकिन अब बहू रानी का इतना तेज गुस्सा हो गया कि ठाकुर जी जब तक मुस्कुराओगे नहीं, न खाऊंगी न खाने दूंगी, न खाऊंगी न खाने दूंगी। अब प्यारे 6 से 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए। अब तो बहू रानी का क्रोध चरम सीमा था। जैसे रात को 10:30 बजे, हिम्मत नहीं आ रही बहू रानी ने, देखो फिर स्नान कराया, कपड़े पहनाए, श्रृंगार किया, तिलक लगाया, और जैसे आईना दिखाया, ठाकुर जी जोर जोर से मुस्कुराने लगे। अब तो बहू रानी कहती है अब अक्कल आई। अब प्यारे जो सुबह का बना हुआ था वही भोग लगाया और वही खाया। बोले जैसा करोगे वैसे खाओगे, सुबह मुस्कुरा लेते तो ताजा मिलता। अब प्यारे सुबह का बना हुआ ठाकुर जी को शाम को भोग लगाया, जैसा तैसा खुद भी खाया और सो गई। अब अगला दिन सुबह फिर 4 बजे उठी बहू रानी। अब बहू रानी ने फिर दोबारा से स्नान कराया, वस्त्र पहनाए, श्रृंगार किया, तिलक लगाया, भोजन बनाया, और जैसे आईना दिखाया, ठाकुर जी पहली बार में मुस्कुरा दिए। बोले ये तो पागल बहू रानी है, रहेगी सारा दिन, ये तो पागल बहू रानी सारा दिन नहलाएगी। अब ऐसे सर्दी का समय हो रहा है। अब तो बहू रानी भी मुस्कुरा रही है, अच्छा सुधर गए, अब कल की पनिशमेंट मिली ना इसलिए सुधर गए। अब तो क्या हुआ प्यारे, धीरे धीरे समय बीतने लगा। देखो जब मन मिलते हैं ना तो समय का पता, चाहे 5 दिन 10 दिन महीना भी हो जाए तो। अच्छा कहीं सफर कर रहे हो, अगर तुम्हें कंपनी अच्छी मिली हो तो प्यारे पूरे सफर का पता नहीं लगेगा। और कोई ऐसा मिल जाए जो तुम्हें हमेशा बिन मांगी सलाह देता रहे, जबरदस्ती कुछ न कुछ बोलता रहे, तो प्यारे 10 मिनट भी नहीं बैठ पाओगे। अब ऐसा क्या हुआ, समय बीतता गया। अब बहू रानी और ठाकुर जी में इतना प्रेम बढ़ गया, इतना प्रेम बढ़ गया। जब 4-5 दिन बीते, अब तो लड्डू गोपाल बहू रानी को देखकर मुस्कुराने लगे और बहू रानी लड्डू गोपाल को देखकर मुस्कुराने लगी। अब जैसे 5 से 7 दिन हुए, प्रेम और बढ़ गया। अब तो बहू रानी लड्डू गोपाल से बातें करने लगी, लड्डू गोपाल जी बहू रानी से बातें करने लगे। देखो ये प्रेम बढ़ता है तो प्रमोशन भी होती है। अब जैसे 8-9 दिन बीते, इतना प्रेम बढ़ गया, जहां बहू रानी जाए लड्डू गोपाल जी तड़के उनके पीछे पीछे, जहां बहू रानी जाए वहां पे लड्डू गोपाल पीछे पीछे। इतना प्रेम बढ़ गया, इतना प्रेम बढ़ गया, 10 दिन का पता ही नहीं लगा। अब सासू जी 10 दिन बाद
आ गई। जैसे दरवाजा खटखटाया, बहू रानी ने दरवाजा खोला, ओ सासू जी आइए आपका स्वागत है। बोले स्वागत बाद में होगा, पहले बता मेरे लड्डू गोपाल कैसे हैं, तूने ढंग से सेवा करी या नहीं करी। अब तो बहू रानी कहने लगी पूछ लो अपने लड्डू गोपाल से, मैं क्या बताऊं, इसी से पूछो। अब तो प्यारे सासू जी नाक रगड़ रगड़ के ठाकुर जी के आगे बोले, अरे मेरी बहू को क्षमा कर दो, इसे कोई सेवा करने नहीं आती, जो भी गलती है मैं माफी मांगती हूँ। ना जाने कितनी क्षमा मांगने लगी। आज के बाद मैं तुम्हारी सेवा करूंगी, मैं बहू रानी से नहीं कराऊंगी, ना जाने क्या क्या बोलने लगी। अब प्रेम से लड्डू गोपाल के सासू जी ने स्नान कराया, वस्त्र पहनाया, श्रृंगार किया, भोग बनाया, और जैसे लड्डू गोपाल को आईना दिखाया, लड्डू गोपाल जी उदास। हाँ जी बैठ जाओ जहां जगह मिले प्रेम से। अब लड्डू गोपाल जी बिल्कुल उदास। अब तो सासू जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले प्रभु आप उदास मत हो, मुझसे बहुत भारी भूल हो गई, जो मैंने बहू के हाथ से ये सेवा दी, ये किया वो किया। इतना करते प्यारे लड्डू गोपाल जी की मूर्ति में से ठाकुर जी प्रकट हो गए। अरे मैया तेरी सेवा में कोई कमी नहीं है। बोले तो फिर उदास क्यों हो। बोले सारे कार्य तुम करना, लेकिन स्नान तो मैं तुम्हारी बहू के हाथ से ही करूंगा। बहुत अच्छा स्नान कराती है। तो सज्जनों कहने का भाव, तो सज्जनों कहने का भाव ये है कि प्यारे भक्ति किनको मिलती है, प्यारे भक्ति पागलों को ही मिलती है। इसलिए भगवान के आगे कभी समझदार मत बनना। कहते हो ना, जब कोई किसी में आदत होती है, जहां कीर्तन होता है, कई ऐसे होते हैं जो ये नहीं देखते नाचना चालू कर देते हैं। अब पीछे वाले जो समझदार है क्या कहते हैं, तो पागल है, कोई काम तो है नहीं, जहां कीर्तन होता है नाचना चालू कर देते। बोलते हैं ना प्यारे ये पहचान होती है। कौन कौन पागल जन बैठा है यहाँ पर, क्योंकि प्यारे ये पागलों की महफिल है। क्योंकि अच्छा एक बात बताओ, आप कहाँ बैठकर कथा सुन रहे हो? वृंदावन में पागलों की महफिल। चलो स्वीकार करें, अच्छी बात है, क्योंकि समझदारी में कुछ नहीं लिखा, ध्यान देना। समझदारी में सिवाय टेंशन के कुछ नहीं है। पागल को देखा कभी रोते हुए? वो समझदारी रोते हैं मेरा ये हो गया नुकसान, वो हो गया, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसे जब आप मेरे ठाकुर के पागलों की गिनती में आ जाओगे, प्यारे मस्ती में मस्त रहोगे। तो हम आपसे कह रहे हैं प्यारे, आप ये मत सोचना कि हम बवाना के हमारी प्रोमिला दीदी के घर में बैठकर कथा सुन रहे हैं। आप ये सोचना कि हम साक्षात वृंदावन में बैठकर कथा सुन रहे हैं। अच्छा ये बताओ, वृंदावन कौन कौन गए हैं? ओहो, सब पागल जन बैठे। तो आपने रमन रेती तो सुनी होगी, जहां पे उसकी रज में सब लोटपोट हो जाते हैं, और जहां जहां वो रज लगती है प्यारे, वो तिलक बन जाती है, रोली बन जाती है, चंदन बन जाती है, माथे पे लगती है तो प्यारे तिलक बनती है। और प्यारे जहां जहां वो जाती है प्यारे वो तन मन पवित्र हो जाता है। तो बीच बीच में भागवत कथा में जब ये भागवत कथा रूपी अमृत बरसता है ना, तो समझ लेना आप वृंदावन में साक्षात जाकर रमन रेती पर लोटपोट होके आनंद मना रहे हैं। तो आइए सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। जो मेरे ठाकुर के पागल हैं, समझदार बैठे रहो, समझदार तुम बैठे रहो। जो मेरे ठाकुर के नाम के पागल है वो एक बार खड़े हो जाएंगे और यही कहेंगे, तूने कहना गाना में अमृत बरसेगा, तूने कहना गाना में अमृत बरसेगा, तूने गाना गाना अमृत बरसेगा, वो बरसेगा भाई बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा, हाँ बरसेगा भाई बरसेगा, बरसेगा
में अमृत बरसेगा। दूल्हे का गाना अमृत बरसेगा। ये दुनिया तेरे साथ चलेगी। 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 सारी मुसीबत टल जाएगी। सारी मुसीबत टल जाएगी। तेरा खूब बनेगा मान, अमृत बरसेगा। तेरा खूब बढ़ेगा मान, अमृत बरसेगा। दूल्हे गहना का नाम अमृत बरसेगा। दूल्हे का गाना अमृत बरसेगा। चिंता सारी हट जाएगी। चिंता सारी मिट जाएगी। चिंता सारी मिट जाएगी। चिंता सारी मिट जाएगी। जीवन में खुशियाँ आएंगी। जीवन में खुशियाँ आएगी। तेरे पूर्ण होंगे काम, अमृत बरसेगा। पूर्ण होगे काम, अमृत बरसेगा। बरसेगा भाई बरसेगा। बरसेगा भाई बरसेगा। दूल्हे गहना का नाम अमृत बरसेगा। दूल्हे का गाना अमृत बरसेगा। मुझे राधे राधे कहना सिखा दे, कन्हैया तेरा क्या बिगड़े। मुझे राधे राधे कहना सिखा दे, कन्हैया तेरा क्या बिगड़े। मुझे राधे राधे कहना सिखा दे, कन्हैया तेरा क्या बिगड़े। मुझे राधे राधे कहना सिखा दे, कन्हैया तेरा क्या बिगड़े। क्या बिगड़े 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 तेरा क्या बिगड़े। मुझे राधे राधे कहना सिखा दे, कन्हैया तेरा क्या बिगड़े। मुझे राधे राधे कहना सिखा दे, कन्हैया तेरा क्या बिगड़े। यमुना तट जाऊं वहाँ नहीं पाऊं। जमुना तट जाऊं वहाँ नहीं पाऊं। वृंदावन जाऊं वहाँ नहीं पाऊं। वृंदावन जाऊं वहाँ नहीं पाऊं। मेरी वृंदावन में कोठी बना दे, कन्हैया तेरा क्या बिगड़े। मेरे वृंदावन में कोठी बना दे, कन्हैया तेरा क्या बिगड़े। मुझे राधे राधे कहना सिखा दे, कन्हैया तेरा क्या बिगड़े। मुझे राधे राधे कहना सिखा दे, कन्हैया तेरा क्या बिगड़े। तेरा क्या बिगड़े। क्या बिगड़े तेरा क्या बिगड़े। क्या बिगड़े तेरा क्या बिगड़े। क्या बिगड़े तेरा क्या बिगड़े। मुझे राधे राधे कहना सिखा दे, कन्हैया तेरा क्या बिगड़े। मुझे राधे राधे कहना सिखा दे, कन्हैया तेरा क्या राधे बिगड़े। राधे 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 राधे। वृंदावन में राधे और राधे वृंदावन में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे बरसाने में राधे राधे बरसाने में राधे राधे भवाना गाँव में राधे राधे भवाना गाँव में राधे राधे दीदी के घर में राधे राधे दीदी के घर में राधे राधे जरा आगे बढ़ो, राधे राधे जरा हाथ उठा दो, राधे राधे जरा पीछे बढ़ो, राधे राधे जरा हाथ उठा दो, राधे राधे जरा ताली बजा दो, राधे राधे जरा ताली बजा दो। राधे हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए अपने कान्हा के। हम हाथ उठा कर कहते, हम हो गए अपने कान्हा के। हम ताली बजा कर कहते हैं, हम हो गए अपने कान्हा के। हम ताली बजा कर कहते हैं, हम हो गए अपने कान्हा के। हम हो गए अपने कान्हा के, हम हो गए अपनी श्यामा के। हम हो गए अपने कान्हा के, हम हो गए अपनी श्यामा के। कोई भला कहे कोई बुरा कहे, हम हो गए अपने कान्हा के। कोई भला करे कोई बुरा करे, हम हो गए अपने कान्हा के। बजाओ जय हो बजाओ राधे, बजाओ राधे नाम की ताली। 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 संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर
ये सारा पागल खाना है, ये सारा पागल खाना है, यहाँ पागल आते जाते हैं, यहाँ पागल आते जाते हैं, खुद अपना अपना कह करके खुद अपना अपना कह करके सब पागल बन कर जाते हैं। सब पागल बन कर जाते हैं। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल है धन दौलत का, कोई झूठी रिश्तेदारी का, कोई झूठी रिश्तेदारी का, सच्चा पागल है वो है यहाँ, सच्चा पागल है वो है यहाँ, जो पागल बाके बिहारी का, जो पागल बाके बिहारी का, जो पागल बाके बिहारी का। जो पागल बाके बिहारी का। कौन सा मेरे ठाकुर के नाम का पागल है, जरा हाथ उठाओ। देखो पागलों की मस्ती अलग होती है। एक मस्ती होती है जो मदिरा पान करते हैं। देखो अभी जब कोरोना काल हुआ था, बड़े ध्यान से सुनना, जब कोरोना काल हुआ था मंदिर बंद कर दिए, मंदिर बंद कर दिए, लेकिन शराब खाने खुले हुए थे। किसी शराबी से पूछा, अच्छा शराबियों ने क्या किया, 100 रुपए की बोतल 1000 की भी खरीद ली। किसी ने पूछा ऐसी क्या चीज है इसमें, बोले महाराज जो पीता है वही इसका आनंद जानता है। देखो एक नशा वो है जो 1-2 घंटे में उतर जाता है, लेकिन प्यारे जो परमात्मा के नाम का नशा है ना, या तो चढ़ता नहीं है, और अगर चढ़ जाए तो जरा हाथ उठा के कहेंगे, क्या कहना है, पिला दे पिला दे पिला दे शाम नाम की मस्ती, पिला दे शाम नाम की मस्ती, पिला दे शाम नाम की मस्ती, पिला दे शाम नाम की मस्ती। दीवाने काम न पूछे, पीने वाले दाम न पूछे, पीने वाले दाम न पूछे, पीने वाले दाम न पूछे। महंगी है या सस्ती, पिला दे जय हो पिला दे राधे, पिला दे शाम नाम की मस्ती, पिला दे शाम नाम की मस्ती, पिला दे शाम नाम की मस्ती, पिला दे शाम नाम की मस्ती। राधे 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 जरा हाथ पकड़े उठा दो। राधे 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 जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो 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 जय राधे। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे जोर राधे से बोलना पड़ेगा, राधे राधे चुपचाप बैठना पड़ेगा। अरे तो मेरी जगह पे क्यों बैठ गई? सभी प्रेम से बैठना, दीदी बैठ जाओ, इसीलिए डर लगता है उठाते हुए। जितनी देर उठाने में लगती है उसे 4 गुना देर बैठने में लगती है। अब बैठते बैठते भी पड़ोसन से पूछे, मैं अच्छा ना जी,
मैं कैसी लग रही थी? प्यारे ये आप नहीं नाच रहे, मेरा ठाकुर नचा रहा है, क्योंकि उसकी बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है। ये मन में आनंद होता है तो शरीर अपने आप कार्य करता है, और जब मन में चिंता हो ना, कितने ढोल बाजों के बीच में बैठ जाओ, आनंद नहीं मना पाओ। ये दरबार ही ऐसा है जहां पर इंसान को कितनी ही चिंताएं हो, लेकिन जितनी देर बैठता है प्यारे, चिंताएं बाहर रहती हैं, मन में मेरा गोविंद होता है। अब प्यारे कि वो बूढ़ी मैया जिसके अंदर ऐसी भक्ति थी जो किसी को नाम बताए भी पता चल जाती थी, और जिसके अंदर भक्ति होती है ना, अच्छा आपको एक सूत्र बताएं कि आपके अंदर भक्ति कैसे जागृत हो, कि आपको भी बताना ना पड़े, सबको पता चल जाए कि आप सच्चे भक्त हो। एक सूत्र बताते हैं कि जितना प्रेम तुम अपने बच्चों से करते हो ना, कोई आपसे पूछे कितना प्रेम करते हो, तो क्या कोई नाप तोल है? 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, 100 किलो, अनमोल है। जितना प्रेम तुम अपने परिवार से करते हो, सारे काम छोड़कर जाते हो ना परिवार के कार्य के लिए। अरे ये हमारे जो प्रमीला दीदी है ना, ध्यान से सुनना, वहां कथा हो रही थी, जैसे ही 4:30 बजते थे सब कुछ छोड़ के चली जाती थी कथा से। क्यों? अच्छी बात है कि मुझे ससुर जी की रोटी बनानी है, क्योंकि परिवार से प्रेम करते हैं, सब कुछ छूट जाए लेकिन परिवार के लिए जो कार्य करता है प्यारे, वही सच्चा प्रेम है। हम कहते हैं कथा में कि प्यारे कथा में बाद में आना, पहले अपने घर में माता पिता, सास ससुर, बूढ़े बुजुर्ग की सेवा कर लेना। जब वहां पे सेवा हो जाएगी, वो प्रसन्न हो जाएंगे, तो तुम्हें यहां आने की जरूरत नहीं, ठाकुर जी स्वयं तुम्हारे पास आ जाएंगे। तो इसे कहते हैं परिवार से प्रेम। जितना प्रेम तुम बच्चों से करते हो, जितना प्रेम तुम परिवार से करते हो, और जितना प्रेम तुम अपनी धन दौलत से करते हो ना, धन दौलत से। घर में जब नोट गिन रहे हो और पड़ोसन आ जाए, अरे छुपा ले जल्दी। तो जितना प्रेम तुम बच्चों से, परिवार से, धन दौलत से करते हो, उतना ही प्रेम अगर मेरे ठाकुर से करने लग जाओ तो तुम्हारी भक्ति अपने आप जागृत हो जाएगी। इसे मन से प्रेम करो, दिखावे का प्रेम इसे बिल्कुल पसंद नहीं है। और जब तुम्हारे अंदर ये भक्ति आ जाएगी तो ग से ज्ञान आ जाएगा। देखो 4 अक्षर समझा रहे हैं आपको, भक्ति आ गई। अब ग से ज्ञान क्या है? ज्ञान का मतलब ये नहीं कि तुम्हें बहुत मंत्रों का ज्ञान है, तुम्हें बहुत वेद आते हैं, ग्रंथ आते हैं, ये ज्ञान नहीं है। भगवान किसको मिले हैं? ध्यान देना। भगवान किसको मिले हैं? जो बिल्कुल सरल है। शबरी को कोई ज्ञान नहीं था, ना उसको कोई मंत्र आते थे, फिर भी भगवान मिलने आए। मीरा को कोई ज्ञान नहीं था, बिन ज्ञान के भी वो ऐसे ऐसे पद बोल जाती थी जिससे बड़े बड़े विद्वान हैरान थे। और एक हमें यहाँ पर आके पता चला, वैसे तो पता पहले भी था, लेकिन आज उनके जब शिष्य इतने ज्ञानी हैं तो वो कितने ज्ञानी होंगे। श्री लक्ष्मी सिंह जी, जिन्होंने भविष्य तक का बता दिया आज से कई साल पहले। और ऐसे उनके शिष्य यहाँ पर भी हैं, पितृदेवता। और पितृदेवता दिखाई नहीं दे रहे। तो सज्जनों, कहने का भाव क्या है कि भगवान हमेशा सरल व्यक्ति को मिले हैं, इसलिए कभी भी विद्वान मत बनना। हमेशा सरल रहोगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे तुम्हें भगवान जरूर दर्शन देंगे। बिल्कुल सरल होके आना। अच्छा, गोपियों को कोई पीएचडी की डिग्री नहीं थी उनके पास, लेकिन फिर भी कन्हैया गोपियों के इशारे पर नाचते थे। कन्हैया
गोपियों के इशारे पर नाचते थे। ऐसा कौन सा ज्ञान था गोपियों को? ऐसा कौन सा ज्ञान था? किस किस को चाहिए वो ज्ञान जो करेंगे तुम्हारा भी काम करे, तुम्हारे इशारे पर भी नाचे? मेरे साथ कहना पड़ेगा आपको अगर वो ज्ञान लेना है। बोलो कन्हैया, और धीरे बोलो, बोलो कन्हैया हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हो। सिर्फ इतना ज्ञान। गोपी के अंदर विश्वास का वाला ज्ञान था कि कन्हैया हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हो। जिस समय गोपियां बोलती थी, कन्हैया के अंतर की आत्मा भी बोलती थी। आप भी एक बार गोपियों की तरह बोलो जैसे गोपियां बोलती थी। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। बोलो ना, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। और जब आप भाव से बोलेंगे तो ठाकुर को भी बोलना पड़ेगा क्या? तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। बोलो ना, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। और ये सच्चाई है। गोपियों को ज्ञान था कि कन्हैया के सिवा हमारा कोई नहीं है। लेकिन आपके अंदर क्या ज्ञान है? बेटे मेरे, बहू मेरे, पोते मेरे, जमीन मेरी, जायदाद मेरा। इसलिए तो भगवान नहीं मिलते, क्योंकि संसार को अपना बनाए बैठे हो। एक बार मेरे ठाकुर को अपना बना कर देख, तुम्हें संसार वालों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे संसार को अपना बनाओगे हमेशा धोखा खाओगे। जिन बेटों को तुम आज से मन्नतों से मांगते हो, पालते हो, पोसते हो, बड़ा करते हो, आधे जनों की शिकायत पता क्या है? बोले महाराज जब से उसका विवाह किया ना वो बदल गया, अब तो उसे अपने बच्चे, अपना परिवार अच्छा लगता है। ये कड़वी बात है, ध्यान देने की सच्चाई है कि माता पिता 4 बेटों को पाल लेते हैं और आज के टाइम में 4 बेटों से एक माता पिता क्यों? उम्मीद टूटती है। इसलिए तो बच्चे पैदा किए थे, पाले थे, पोसे थे कि बुढ़ापे में हमारी सेवा करें। पहले जब सेवा करने का मौका आता है या तो वो छोड़ के चले जाते हैं या माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। और प्यारे जब ये एहसास होता है ना कि हमने सारी जिंदगी पेट काट काट के बच्चों के लिए किया, आज वो किसी काम नहीं आए। हाँ, बंटवारा करने के लिए सब इकट्ठे हो गए। मुझे दुकान चाहिए, मुझे मकान चाहिए, मुझे फैक्ट्री चाहिए, लेकिन सेवा का बंटवारा नहीं होता। कहते हैं 4 बहुओं के साथ ज्यादातर भूखी रह जाती कभी कभी। बड़ी सोचती है छोटी ने खिला दिया, छोटी सोचती है मंझली ने खिला दिया। क्यों? 4 बेटों से तो प्रेम कर लिया, प्यारे एक बेटा इसको भी मना लेते तो किसी के आगे हाथ फैलाने की, किसी के आगे आस करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए कहते हैं प्यारे परमात्मा के सिवा किसी को अपना मत मानो। हाँ, जिम्मेदारी सबकी करो। भगवान ने तुम्हें दिया है ना, इसकी रखवाली करो। लेकिन दुखी क्यों हो? इसे अपना मान लेते हैं। आपने बैंक का मैनेजर देखा है? बैंक के मैनेजर के पास में लॉकर की चाबी होती है, उसमें लाखों करोड़ों रुपए लॉकर में होते हैं। क्या मैनेजर कहता है कि ये मेरे हैं? वो कहता है मैं तो केवल रखवाली के लिए बैठा हूं, कोई भी आए और अपने पैसे ले जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है। ऐसे ही परमात्मा ने तुम्हें ये रिश्ते बनाए हैं, बेटे, बहू, पोते, भाई, बंधु, रिश्तेदार। किसके लिए? इसकी रखवाली करो, जिम्मेदारी करो, लेकिन अपना मत मानो।
जब तुम इसे अपना मान लेते हो, जब ये छोड़ के चले जाते हैं तो दुखी होते हैं। इसलिए प्यारे, ये कहो परमात्मा आपने जो मुझे दिया है ना, मैं ईमानदारी से इनकी जिम्मेदारी भी संभालूंगा, लेकिन ये मन मेरा तेरे पास ही रहेगा। ये सेवा केवल तेरी ही करूंगा। तो विश्वास मानना, जब ये मन परमात्मा में लग जाता है, उस समय कोई भी चला जाए, कोई भी कुछ हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान की फितरत क्या है? सुख आता है तो फूल जाता है कि मेरे से ज्यादा कोई सुखी है ही नहीं, और थोड़ा सा दुख आता है तो रोना पीटना चालू कर देता है कि मेरे से ज्यादा दुखी तो कोई। ये संसार क्या है? देखो, जहां पुस्तक मिलती है उसे क्या कहते हैं? पुस्तकालय। क्या कहते हैं? जहां विद्या मिलती है विद्यालय, ठीक है। जहां भोजन मिलता है उसे भोजनालय बोलते हैं, और जहां औषधि मिलती है, अब तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे? मेडिसिन, वैसे औषधालय कहते हैं उसे। और प्यारे, जहां दुख मिलता है तो ये इंसान कहाँ रहता है? दुखालय में। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई 4-4 बेटों की लड़ाई से दुखी। तो इस दुखालय में रहने के बाद में भी जो सुख से जिए प्यारे, वही मेरे ठाकुर का भक्त है। इसलिए ना सुख में फूलो, ना दुख में रो। ये सुख और दुख क्या है, बड़े ध्यान से सुनना। कोई तुमसे पूछे क्या हाल है, अक्सर लोग पूछते हैं, लोग क्या कहते हैं? बस काट रहे हैं। प्यारे, ये जीवन काटने की चीज नहीं है, ध्यान देना। ना जाने कितने सत्कर्म जागृत हुए हैं। 84 कोस की जो तुम 84 लाख योनि की जो तुम चक्कर काट के आए हो ना, तब जाके तुम्हें ये मानव का चोला मिला है। ये सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि है जिसमें तुम जी रहे हो। क्यों? क्योंकि बाकी योनियां तो तुम्हें कर्म भोगने के लिए हैं, लेकिन जो मनुष्य योनि है ये तारने के लिए मिलती है। इसमें तुम सेवा करके, भजन करके इस योनि को तुम आवागमन से मुक्ति पा सकते हो और सीधा परमात्मा की शरण में जा सकते हो। लेकिन उसके बाद में भी कोई आना नहीं चाहता, तरना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि अपने मन को स्थिर नहीं करता। अब यहाँ बैठा है तो ठाकुर का हो गया, बाहर गया तो पड़ोसी का, वो ये कह रही थी, वो ये कह रही थी। इसीलिए कहते हैं प्यारे, अपने मन से कहो कि ए मन, सारी जिंदगी हम तेरे अनुसार चले, लेकिन तुझे अब हमारे अनुसार 7 दिन चलना पड़ेगा, चाहे राजी राजी या बेराजी। तो प्यारे, अपने मन को यही कहेंगे। तो बड़े भाव से तालियों के साथ हाथ उठाते हुए यही कहेंगे, ओ पापी मन कर ले भजन। हाँ, ओ पापी मन कर ले भजन। ओ पापी मन कर ले भजन। हाँ, ओ पापी मन कर ले भजन। मौका मिला है तो कर ले जतन। हाँ, मौका मिला है तो कर ले जतन। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। हाँ, ओ पापी मन कर ले भजन। हाँ, ओ पापी मन कर ले भजन। मौका मिला है तो कर ले जतन। मौका मिला है तो कर ले जतन। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। क्यों करता तू मेरा मेरा, क्यों करता तू मेरा मेरा, क्यों करता तू मेरा मेरा, क्यों करता तू मेरा मेरा। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ
जाएगा। जैसा किया कर्म तूने वैसा फल पाएगा। जैसा किया कर्म तूने वैसा फल पाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन। हाँ ओ पापी मन कर ले भजन। मौका मिला है तो कर ले जतन। मौका मिला है तो कर ले जतन। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। सारी उम्र तू जी भर के सोया। 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 आया बुढ़ापा तो देख के रोया। आया बुढ़ापा तो देख के रोया। प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा। 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 आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा। आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। हाँ ओ पापी मन कर ले भजन। हाँ ओ पापी मन कर ले भजन। मौका मिला है तो कर ले जतन। मौका मिला है तो कर ले जतन। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। धन दौलत तेरे कोठी बंगले। 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 इनसे ममता छोड़ दे पगले। इनसे ममता छोड़ दे पगले। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। जैसा किया कर्म तूने वैसा फल पाएगा। जैसा किया कर्म तूने वैसा फल पाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। हाँ ओ पापी मन कर ले भजन। हाँ ओ पापी मन कर ले भजन। मौका मिला है तो कर ले जतन। मौका मिला है तो कर ले जतन। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। प्रेम से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। इसीलिए कहते हैं प्यारे ये ज्ञान होना चाहिए कि ठाकुर का और हमारा ठाकुर के सिवा और कोई सगा नहीं है। जितने भी रिश्ते ना सब स्वार्थ के हैं, चाहे कोई भी हो। ध्यान देना। अच्छा एक बात बताओ, 2 बजे कथा का समय रखा गया था, आप कितने बजे आए थे? ईमानदारी से बताओ। 3:30 बजे आए। अब बताओ, अब 3 बजे आओगे या 4 बजे आओगे तो फिर कथा का आनंद कैसे पाओगे?
जबकि टाइम रखा गया था 2 बजे। चिंता मत करो, महाराज जी भी 2:30 बजे आएंगे। अरे महाराज जी भी लेट लगती है। वो कहते हैं जैसे भगत वैसे भगवान। लेकिन देखो समय पे कोशिश करो कि 2:30 बजे कथा आरंभ हो जाए। और कल से हमारे ठाकुर जी का प्राकट्य दिवस होगा। ठाकुर जी स्वयं वामन भगवान बन के आएंगे और तुम्हारे द्वार पे, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे परिवार में संत महात्मा ब्राह्मण बहन बेटी आए तो प्यारे उनका मान सम्मान अवश्य किया करें। तो कल साक्षात वामन भगवान दर्शन देने आएंगे और आप सभी राजा बलि बनकर उनका सम्मान करना, क्योंकि राजा बलि ने उन्हें 3 पग भूमि दी थी। आप मत देने क्योंकि बहुत महंगी हो रही है। हम तो जी अपने सिर पे रखवा लेंगे ठाकुर जी का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप केवल अपना सहयोग रखना, क्योंकि ये कथा आप सभी के से। अच्छा ये बताओ, कथा में आनंद किस किस को नहीं आ रहा? क्या चीज? अच्छी बात है। देखो अगर कथा में आनंद आ रहा है ना, तो हो सकता है आपके बगल में ठाकुर जी भी बैठे हों, क्योंकि जहाँ आनंद आता है वही सच्चिदानंद भगवान रहते हैं। तो कल सभी को बड़े भाव से 2:30 बजे उपस्थित रहना चाहिए। महाराज जी भी आपको यहीं मिलेंगे।